कशिश जी पूना से। श्रीनिवास महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपने एकांतिक वार्तालाप में बताया था कि जब मनुष्य किसी भी ऊंचाई पर चढ़ता है तो वो बहुत कष्ट से गुजरता है। मैं रोज राधा नाम जप करता हूँ, मेरा सब कुछ राधा जी की कृपा से अच्छा चल रहा है। वो मुझे अपनी जिंदगी में थोड़ी बहुत तरक्की कर भी रहा हूँ। क्या मैं ये मानूं कि मेरा जो पुराना पुण्य है वो अब नष्ट हो रहा है? हाँ, और जो मैंने जाने जाने में पाप किए हैं और जो पुराने पाप हैं वो अब आगे आएंगे। कभी ना कभी तो मुझ पर हावी होंगे। हाँ, पक्का चतुर खिलाड़ी वही है कि अगर इस समय पहलवान नीचे दबा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि परास्त हो गया है। वो हिम्मत और अपने साहस को बटोर कर एक बार मुझे पछाड़ेगा। उस दिन का इंतजार करने के लिए हमें दंड बैठक लगा के पहले से तैयारी करनी होगी। तो हमको नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय और क्षमता की तरफ दृष्टि, दुख सुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान भाव, मान अपमान में समान भाव, ये हमारा बल है। हम क्षमता के द्वारा दुख सुख पर विजय प्राप्त करके परम सुख को प्राप्त होंगे। अभी पुण्य का क्रम चल रहा है, नहीं तो कोई कोई नाम प्रारंभ करते हैं और दुखद परिस्थितियां आने लगती हैं। तो क्या ये नाम का परिणाम है? नहीं। तो ऐसे ही नाम शुरू कर दिया, अब जो चाहो होता चला जा रहा है, तो क्या नाम का परिणाम है? नहीं। नाम का परिणाम त्रिगुणातीत होता है, मायातीत होता है, कालातीत होता है। नाम के परिणाम में भगवदानंद होता है, विषयानंद नहीं होता। विषयों की उन्नति ये तो पुण्यों से होती है। नाम माया पर विजय प्राप्त कराता है। नाम तीनों शरीरों से राग रहित करता है। नाम सच्चिदानंद भगवान को अधीन करके हृदय में प्रकाशित करता है। इस पर फूले नहीं, दुखावे तो भूले नहीं। दोनों बातें समझो। अनुकूलता अरे ठीक है, कोई खास बात नहीं है। दिन है तो शाम आने वाली है, रात आने वाली है, रात है तो सुबह होने वाला है। इस पर कोई खास बात नहीं। अनुकूलता प्रतिकूलता कोई खास बात है। हमारा इस समय चिंतन क्या चल रहा है? यदि हमारा कृष्णाकार चिंतन चल रहा है तो नाचने का मन करो कि अविनाशी का चिंतन हो रहा है। अब हमारा बाल बांका भी नहीं हो सकता। अगर चिंतन नहीं हो रहा कि हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा है, जो मैं चाहता हूं होता चला जा रहा है, तो कल आप उसी कृपा सिंधु को कोसेंगे। लिख लो कागज में। क्यों? क्योंकि ये अनुकूलता प्रतिकूलता को भगवान से नहीं जोड़ा जाता। ये कर्मों का परिणाम है। भगवान से जो हम जुड़े हैं वो अनुकूलता प्रतिकूलता में समता प्रदान करेंगे। सम। भारी दुख की स्थिति में भी मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं, भारी सुख की स्थिति में भी कोई अहंकार नहीं। ये भजन से प्राप्त होता है। हाँ, बड़ी से बड़ी दुखद परिस्थिति नहीं। देखो इतने ऐसे ऐसे पापाचरण करने वाले सब सुख सुविधाएं। सुदामा जी महाराज है, कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, और कृष्णाकार वृत्ति है, भगवदाकार वृत्ति है। तो क्या हम कहेंगे उनको कि उनका भजन सही नहीं था? फिर इसके बाद द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी बन गई, तो आप क्या कहेंगे? अब कृष्ण कृपा हुई? नहीं नहीं नहीं, कृष्ण कृपा पहले भी थी, अब भी है। वो समान रहे। सुदामापुरी बनने पर भी उनको कोई हर्ष नहीं हुआ, और कई कई दिन भोजन ना मिलने पर उनको कोई शोक नहीं हुआ, कोई ग्लानि नहीं हुई। वो वही कहते थे, मेरे मित्र श्री कृष्ण जिसमें राजी मैं उसी में राजी। हमारे यहाँ आचार्यवाणी में सबसे पहला है पद है, उसकी पहली पंक्ति है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। बस इतनी। फिर वो तो सिद्धों की बात है, भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। अभी तो हमें केवल इस बात पे उतरना है, जोई जोई प्यारो करे। विपरीत परिस्थिति आ रही, प्यारे मुझे कस रहे हैं, कसौटी